परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सुनने जा रहे हैं श्री उत्तराध्यान सूत्र का विवेचन। अभी हमने मूल पाठ का वांचन किया और आप सबको पता है भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी नगर के बाहर का वो समोसरण स्मृति में लाइए, अपने को धन्य भागी मानिए, विचार करके देखिए, एक बार विचार करके देखिए, यदि हमें ये भगवान महावीर का शासन नहीं मिला होता तो हम क्या कर रहे होते, और ये मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं। यानी कितनी कितनी चीजों से बच करके उस आत्मा की राह की तरफ बढ़े हैं। ऐसा धन्य भाव, ऐसा अहोभाव भगवान की वाणी के प्रति आए तो भगवान की वाणी समझ आए। सुनने से समझ नहीं आता, पढ़ने से समझ नहीं आता, समझाने वाले के द्वारा समझाने से भी समझ नहीं आता। किससे समझ आता है? अपनी रुचि से समझ आता है, समझ की जिज्ञासा से समझ आता है, इस अहोभाव से समझ आता है। तो शास्त्र का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। बहुत से लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते, इसलिए थोड़ा सा जोर दे रहे। कोई उत्तराध्यान बोलता है, बोल के देखिए, आप बोलना आ रहा है ना बराबर? हाँ, उत्तर प्लस अध्ययन, दो शब्द है इसमें। अध्ययन का मतलब एक के बाद एक आने वाला चैप्टर यानी अध्ययन। उत्तर किसे कहते हैं? उत्तर यहाँ पे दिशा का नाम नहीं है, उत्तर एक दिशा भी होती है। उत्तर यानी प्रधान। प्रधान यानी एक अध्ययन जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कितना अच्छा है, जब दूसरा अध्ययन सुनोगे तो लगेगा उससे भी अच्छा है। यानी आने वाला एक के बाद एक का अध्ययन उत्तरोत्तर आगे से आगे। अच्छे का मतलब हितकारी है, श्रेयकारी है, कल्याणकारी है। और 32 आगमों में इसे मूल सूत्र के रूप में रखा है। यदि मूल को ही हमने नहीं पकड़ा तो और क्या पकड़ पाएंगे। तो उत्तराध्ययन सूत्र का मीनिंग समझ में आ गया। भगवान ने ये वाणी कहाँ घोषित करी, कहाँ अपनी देशना दी? पावापुरी में दी। और उनकी निर्वाण से पहले भगवान का बेले का तप है और उसके अंदर ये अंतिम तीर्थंकर है भगवान महावीर। किसी भी तीर्थंकर ने अंतिम देशना इतनी अधिक नहीं दी, कईयों ने तो अंतिम देशना दी भी नहीं है। और ये देशना आपको पता है कितने घंटे चली थी? मालूम है ना कितने घंटे चली थी? नहीं मालूम? 48 घंटे चली, 16 पहर तक चली। और निरंतर भगवान इस देशना को बोलते गए, निकलती गई और वे सब श्रोतागण उसे सुनते गए। वही वाणी आज बूंद के रूप में एज इट इज तो नहीं आ सकती। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से बहुत सारी चीजें चाहे उसमें जुड़ गई, कुछ चीजें निकल गई, फिर भी मूल तो क्या है? सुरक्षित हैं। तो अब हम तैयार हैं भावार्थ सुनने के लिए, क्योंकि ये उत्तराध्ययन सूत्र ऐसा है, सिर्फ ये शास्त्र नहीं है, ये आगम नहीं है, ये जीवन जीने की कला भी है, आर्ट ऑफ लिविंग भी है। और आत्मार्थियों के लिए ये शास्त्र आत्मा का अनुभव कराने की विधियां देता है। एक भी अध्ययन इसमें ऐसा नहीं है जिसमें अध्यात्म न छिपा हो, आत्मा की बात भगवान ने न बताई हो। ये बात और है कि हमारे पास वो दृष्टि न हो जब तक, तब तक हम इसमें अध्यात्म के मोती नहीं चुन पाते। तो अब तैयार हैं। पहले अध्ययन का नाम क्या है? विनय श्रुत। बोलिए जोर से। शरीर का नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, मगर ये 36 अध्ययन के 36 नाम 36 दिनों में कोई एक भी ऐसा न बोले कि मेरी मेमोरी वीक है। आपको अपने 36 रिश्तेदारों के नाम याद है कि नहीं? कईयों को तो 36 मोबाइल नंबर भी याद होंगे।
यानी वो सब आपको याद रह सकते हैं। तो एक एक नाम, एक एक अध्ययन का एक एक नाम तो याद रखेंगे, नाम के साथ सार आपको समझ आएगा। विनय श्रुत, अकेला विनय शब्द नहीं दिया, विनय श्रुत, विनय यानी झुकना, विशेष रूप से नमन करना, विनय आत्मा का गुण होता है। और श्रुत कहते हैं किसे? ज्ञान, यानी ज्ञान पूर्वक झुकना। झुकते तो सभी हैं, कोई लालच से झुकते हैं, कोई डर से झुकते हैं, कोई स्वार्थ से झुकते हैं, कोई किसी को पाने के लिए झुकते हैं, मगर ये झुकना वो झुकना नहीं है। कोई शरीर से झुकते तो मन से नहीं झुकते, कोई मन से भी झुक जाते तो शरीर से नहीं झुकते। ये झुकना वो झुकना नहीं है। ये विनय का संबंध शरीर से नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, व्यवहार से नहीं, किसके साथ है? क्यों है? आत्मा के साथ। विनय आत्मा का गुण है, विनय आत्मा का गुण है, आत्मा में रहता है। और वो विनय गुण जब तक प्रकट नहीं होता तब तक ज्ञान भी प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान ने सबसे पहला अध्ययन ही विनय श्रुत बताया और इसकी महिमा के लिए 4 बातें बताई गई। नंबर 1, विनय जो है वो जीवन का सार है। अगर हमें कोई पूछे ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ तुम्हें मिला, इतना सब कुछ तुमने किया, मगर सार पाया कि नहीं पाया? क्या निचोड़ निकाला अपने मनुष्य जीवन का? और भगवान ने बताया मनुष्य जीवन का सार निर्वाण है। निर्वाण यानी मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलता है? तो बताया गया बिना चारित्र के कभी भी क्या नहीं मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा। चारित्र भी आत्मा का गुण है। बिना चारित्र के क्या नहीं मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर पूछा चारित्र जीवन में कैसे आएगा? तो कहा बिना श्रद्धा के चारित्र जीवन में नहीं आएगा। श्रद्धा जीवन में कैसे आएगी? तो बोला बिना ज्ञान के नहीं आएगी। फिर पूछा ज्ञान जीवन में कैसे आएगा? कैसे आएगा? विनय से। तो निर्वाण का मूल क्या हो गया? विनय। हम उधर से चले, अगर हम इधर से चले कि जीवन में विनय नहीं है तो ज्ञान नहीं प्रकट होगा, ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो चारित्र नहीं आएगा, चारित्र नहीं आएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा तो मनुष्य जीवन का सार नहीं मिलेगा। तो जीवन का सार, मनुष्य जीवन का सार किस में रहा हुआ है? विनय में। इसलिए ये विनय की बात करी, आत्मा के गुण की बात करी। इससे हमें ये समझ आ जाए कि झुकना जो है वो हमारी दीनता नहीं है, वो हमारी दुर्बलता नहीं है, वो हमारी दासता नहीं है, वो हमारी गुलामी नहीं है कि बड़ों के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा, भगवान के आगे झुकना ही पड़ेगा, गुरु के आगे झुकना पड़ेगा, वो वाला विनय ये नहीं। विनय क्या है? जिसके आगे आज तक नहीं झुके, निज शुद्ध आत्मा। यानी भगवान ने हर जगह बात वही बताई है, आज तक जिसको नमन नहीं किया। और पता है ये जो हम बोलते हैं ना मैं हूँ आत्मा शुद्ध, वो क्या नमन ही तो है। आज तक जिसे नमन नहीं किया, किसे नमन नहीं किया? निज शुद्ध आत्मा को नमन नहीं किया। उस विनय से हम प्रवचन का प्रारंभ करते हैं, उस विनय से हम प्रवचन का समापन करते हैं। और ये विनय श्रुत जीवन का सार बताया। नंबर 1। नंबर 2, विनय को धर्म का मूल बताया। ये तो आपने सुन रखा है ना, विनय मूलो धम्मो। धर्म का मूल किसमें छिपा है? विनय में। मूल ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से आएगा? मूल ही नहीं होगा तो फूल कहाँ से खिलेंगे? जीवन में विनय ही नहीं आया, इस निशुद्ध आत्मा को ही नमन नहीं हुआ तो न सम्यक दर्शन मिलेगा, न केवल ज्ञान मिलेगा। और मोक्ष की तो बात ही मत पूछो, बिना नमन के वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म की नींव बोला, धर्म क्रिया की नहीं। समझ पा रहे ना?
धर्म क्रिया में जो हम नमन करते वो मन वचन काया का नमन करते हैं। धर्म का मतलब स्वभाव, धर्म का मतलब ही गुण है। तो उस गुण का सभी गुणों के मूल में किसे बताया? विनय को बताया, धर्म की नींव बताया। और तीसरी बात इस अध्ययन में बताई, विनय जो है वो आभ्यंतर तप है। ये तो आपको पहचान होगी ना, 12 प्रकार के तप हमने जाने थे, उनमें विनय नाम का क्या है? तप है। यानी सिर्फ खाना पीना त्याग करना उसका नाम तप नहीं। विनय को भी क्या बताया? तप। तप का मतलब क्या है? तत्काल पहुंचा दे। जैसे ही विनय का गुण भीतर में प्रकट हुआ नहीं कि सारे गुणों का क्या हो जाता है? प्रकटीकरण हो जाता है। इसलिए इसे आभ्यंतर तप बताया। नंबर 4, विनय जो है समाधि स्थान है। समाधि स्थान यानी समाधि किसे कहते? शांति। बेचैनी जब हमें होती है तो हम कहते चैन नहीं आ रहा। चैन मिलना, शांति मिलना, अंदर का सुकून मिलना, इसका नाम क्या है? समाधि स्थान। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारा मन अहंकार में अटक जाए तो सुख शांति चैन सब गायब हो जाता है। फिर आप सोचते हो नींद नहीं आ रही, आप सोचते हो ये बात अंदर से नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? समाधि क्या हो गई? भंग हो गई। क्यों समाधि भंग हुई? अहंकार के कारण से हुई। अहंकार जहाँ पे वहाँ क्रोध भी है, माया भी है, लोभ भी है। सारे विकार जब हम पे हावी होते हैं तो हमारी अंदर की शांति समाधि चैन खो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं विनय समाधि स्थान है। यदि आप विनय की तरफ आ गए, झुकने की तरफ आ गए, वो आपको याद आया जिसको आज तक नमन नहीं किया, तो विकार बाहर रह जाते हैं और आपकी दृष्टि अंदर आ जाती है। यानी कुल मिला के विनय धर्म की महिमा आ गई हमें। विनय जीवन का सार है। नंबर 1 विनय धर्म का मूल है। नंबर 3 आ गया विनय क्या है? अभ्यंतर। प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना, ये पूरा शास्त्र प्रैक्टिकल है। जब आपके अंदर बहुत बेचैनी हो, व्याकुलता हो, घबराहट होती हो, किसी को डिप्रेशन आ रहे हो और आप खोज करोगे तो पाओगे कहीं ना कहीं विनय धर्म का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है और अहंकार का ग्राफ क्या हो रहा है? ऊंचा हो रहा है। इसके बाद इस अध्ययन में भगवान ने विनित और अविनित की पहचान बता दी। कैसे पहचान करे कि विनय धर्म या विनय का गुण मेरा प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा, या मुझे विनय गुण प्रकट करना है तो मुझे क्या करना? दोनों बातें एक साथ है, फल भी एक साथ है और कारण दोनों एक साथ बता दिए गए। यदि विनय गुण को प्रकट करना है तो सबसे पहला लक्षण, विनित का सबसे पहला लक्षण बताया, बहुयम माय आलवे। शास्त्र के शब्द है, बहुत नहीं बोलना चाहिए। आलवे यानी आलाप। जो व्यक्ति बहुत बोलेगा, आपको पता है ना वो क्या बोल रहा, वही नहीं उसे पता लगता है। जो बहुत ज्यादा बोलेगा उसे बार बार माफी मांगनी पड़ती है। क्यों? अरे मेरे मन में तो ये बात नहीं थी, पता नहीं जबान से मेरे कैसे निकल गई। ये बोलने की आदतों से होता है। जो बहुत बोलते हैं वे पर्स के साथ जुड़ते हैं, जो कम बोलते हैं उनको मौका मिलता है कहाँ जुड़ने के लिए? अपने साथ। इसलिए भगवान ने कहा अपनी तरफ आना है तो सबसे पहले जो बोलने की गहरी आदतें हमारे अंदर हैं, कहते बोल बोल करके इंसान ने भाषा का भी महत्व घटा दिया और अपना भी महत्व घटा दिया। इसलिए कहा जो जितना मौन धर्म की तरफ आएगा, मौन रहेगा, वो अपने से कनेक्ट होने का अवसर साध सकता है। दूसरा लक्षण बताया जिसके अंदर सरलता हो। कड़म कड़ेत्ती भाषज्जा अकड़म न कड़ेत्ती, शास्त्र की वचन है। जो किए को किया कहे, अन किए को अन किया कहे। यानी अगर मैंने ये किया है, चाहे अच्छा काम बुरा काम कुछ भी हो, किया है तो उसको किया बताए, नहीं किया है
तो बताए, इतना साहस रखे कि ये काम मैंने नहीं किया। आप समझ रहे होंगे मैंने किया, मगर ये मेरा काम नहीं है, मैंने किया नहीं है। वरना क्या होगा, जो नहीं किया उसको भी बताएंगे तो कपट आएगा, जो किया है उसे किया नहीं कहेंगे तो मायाचारी हो जाती है, और जहाँ मायाचारी होगी वहाँ विनय गुण प्रकट होने वाला नहीं है। ये दूसरा लक्षण बता दिया गया। तीसरा लक्षण बताया गया कि जब ये विनय गुण या विनित का जो लक्षण है उसके अंदर ये देखा जाता है, कोहम असच्चम कुवेज्जा, कोहम यानी क्रोध, असच्चम वो क्रोध को असत्य कुवेज्जा कर देता है। क्रोध यानी क्या, कर्म का उदय है ना क्रोध। कौन से कर्म का उदय है, कौन से कर्म का उदय है, क्रोध। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के उदय से क्रोध आया। क्रोध कहाँ आया, मेरे स्वरूप में आया नहीं, कहाँ आया है वो, कर्म के उदय में है। जहाँ कार्बन शरीर है वहाँ कर्म है, वहीं पे कर्म का क्या है, उदय है। तो उस उदय को जो असत्य करता है, शास्त्र के शब्द है बड़े सुंदर हैं, असत्य करता है। असत्यम यानी असत्य, कि ये क्रोध मेरे स्वरूप में नहीं आया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो नहीं आया। यदि क्रोध के काल में कोई ऐसा जान ले तो क्रोध असत्य हो जाता है। समझ आई बात। क्रोध के क्षण में कोई ऐसा जान ले, क्या जान ले, क्रोध कहाँ आया, मेरे स्वरूप में। अब मैं स्वरूप नहीं बताऊंगी, स्वरूप आपको पक्का है। क्रोध मेरे स्वरूप में नहीं आया, और क्रोध जहाँ आया वहाँ मैं हूँ कि नहीं, वहाँ मैं नहीं हूँ। यानी मैं तो कहाँ हूँ, स्वरूप में हूँ। तो क्रोध जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं आया, और जहाँ क्रोध आया वहाँ मैं नहीं गया। तो जो आता है जो जाता है वो असत्य है, वो मेरे लिए सत्य नहीं है, वो टेम्पररी है, वो संयोग है, वो आनी जानी चीज है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। जो इस कला को जानता है उसके भीतर में प्रकटीकरण होता है, किसका, विनय गुण का। अगर इतना भी हम याद रखेंगे, बहुत सारी बातें इसमें, इतना भी यदि हम याद रख पाएंगे कि विनय गुण को मुझे प्रकट करने के लिए क्या याद रखने वाले हो, याद रखना है सब। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आप याद रख सकते, और जितना आप याद रखने की कला क्या है, प्रैक्टिकल करना। जितना प्रैक्टिकल करोगे कि मुझे, जितना हम बोलते हैं बोलने की आदत को कम करेंगे, सरलता के लिए क्या करेंगे, जितना किया उतना ही बताएंगे। और क्रोध तो सबकी रोजमर्रा की समस्या है, उसमें प्रयोग करके देखेंगे। तो यही विनित के लक्षण हैं, और यही विनय गुण प्रकटाने के क्या है, उपाय हैं। इसी शास्त्र के अंदर भगवान ने इसी अध्ययन में ये भी बता दिया अविनित की पहचान क्या है, अविनित कैसा होता है, और उसे उपमा दे के बताया। अविनित का जीवन ऐसा है जैसे सड़े कान वाली कुतिया। उपमा दी, 3 उपमा दी यहाँ पे। एक उपमा दी सड़े कान वाली कुतिया। अब सड़े कान का क्या मतलब है, कुतिया तो है मगर जिसके कान सड़े हुए होंगे उसके साथ क्या हो रहा होगा, मक्खियाँ बिन बिन आ रही होगी, बदबू आ रही होगी, वो खुद भी परेशान हो रही होगी। और यदि वो ऐसी कुतिया किसी के घर के आंगन में या दरवाजे पे भी आ जाए, कौन उसे टिकने देता है, टिकने देता है कोई उसे, नहीं टिकने देता। क्यों नहीं टिकने देता, क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं करता। ऐसे भगवान ने कहा अहंकार जो है, विकार जो है, उसका प्रतीक ये बताया। अहंकारी व्यक्ति के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता, टिकने ही नहीं देता, सब उसे परे करना चाहते हैं। ऐसी उपमा दी गई अविनित व्यक्ति की। दूसरी उपमा दी गई अड़ियल घोड़ा। घोड़ा तो है मगर जगह जगह क्या होता है, अड़ता है। अड़ता है तो फिर क्या दिखाना पड़ता है, दिखाना ही नहीं पड़ता, लगाना भी पड़ता है। और अड़ियल का मतलब दिखाओ लगाओ फिर भी मैं तो चलने वाला, ये अविनित का लक्षण बताया। तीसरी उपमा दी गई इसी अध्ययन में सुअर की, कि सुअर के सामने कोई
चावल का कुंड रखे, मगर वो चावल का कुंड छोड़ करके विष्ठा को ही क्या करता है, भक्षण करता है। ऐसे अविनीत व्यक्ति का लक्षण बताया। इतना अच्छा सब कुछ मिलने पर भी उसे अच्छा दिखाई नहीं देता और बारंबार बुराई की तरफ, विकारों की तरफ भागता है। ये इस अध्ययन का संक्षिप्त सार है और इसमें बहुत सुंदर अध्यात्म भी छिपा है। अध्यात्म यानी आत्मा की बात। इसका जो प्रारंभ बिंदु है, दो शब्द जहाँ से ये अध्ययन स्टार्ट हुआ, जहाँ से उत्तराध्ययन सूत्र की देशना, भगवान ने अंतिम देशना में सिर्फ उत्तराध्ययन सूत्र ही नहीं बोला, उससे पहले भी देशना चली थी। मगर जब उत्तराध्ययन सूत्र बोलना स्टार्ट किया तब पहला शब्द उनके मुख से निकला संजोगा विपमुक्कस, और इसी में पूरे आत्मा के अनुभव की कला छिपी है। संजोगा आपको जल्दी समझ आ जाएगी क्योंकि भूमिका सबकी बनी है। संजोगा यानी संयोग, विपमुक्कस, हे आत्मन तू संयोग से रहित नहीं है। भगवान ने शब्द मुक्कस नहीं दिया, क्या दिया, विपमुक्कस, तू अभी संयोग से रहित नहीं, संयोग के साथ है। याद आ गए संयोग आपको, शरीर, राग द्वेष विकार आदि ये सब क्या है, कर्म संयोग। तू अभी संयोग से रहित नहीं है, मगर संयोग के साथ होते हुए भी तू अपने आप को विपमुक्कस यानी संयोग से भिन्न जान, संयोग से रहित जान नहीं बोला। कितनी सुंदर बात है। यहीं से अध्यात्म निकला है, यहीं से आत्मानुभव की कला निकली है। जिनकी दृष्टि है वो इस उत्तराध्ययन को आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसी दो शब्दों से उनका कल्याण हो जाता है कि संयोग को भगवान ने साथ में बताया, मगर तू संयोग से अपने को क्या देख, जुदा देख, भिन्न देख। भिन्न देखेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा। ऐसा अध्यात्म सार इस उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में छिपा है। और आज यदि निर्वाण कल्याणक के लिए, मनाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हम तैयार हुए हैं, तो आपने ये सार चाहो तो लिख लेना, चाहो तो 5 व्यक्तियों को बता देना, ताकि पर्पस क्या है, अपने भीतर में ये सार समा जाए। अध्ययन का नाम भी याद रख के आना और सार अंदर में समाने की कोशिश करेंगे तो इन 36 दिनों में आप पाओगे आपका अंदर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बाहर में तो जैसे है वैसे ही रहोगे, अंदर की मान्यता पे प्रहार हो जाएगा। अंदर में कुछ ऐसा खिल जाएगा जो अपने आप हमें एक दिन निर्वाण की तरफ ले जाए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।